नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको जमा करना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2025 दिया गया है, यानी कि 4 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 4/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। तो इसकी जो आयु कैलकुलेट की जाएगी 4/3/2025, यानी कि 4 मार्च 2025 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी CISF नियम के अनुसार। जो इस नोटिफिकेशन में छूट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10th या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10th या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांगा गया है। हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1124 दी गई है, जिसमें से ड्राइवर के लिए अलग रखा गया है और पंप ऑपरेटर के लिए अलग रखा गया है। कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें तो 845 पद दिए गए हैं, और कांस्टेबल पंप ऑपरेटर यहाँ पर 279 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है ये टोटल 1124 है। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पंप ऑपरेटर हैं या फिर कांस्टेबल ड्राइवर हैं, ये किस कैटेगरी में कितने मांगे गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व में कांस्टेबल ड्राइवर 344 पद हैं और पंप ऑपरेटर के 116 पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं EWS की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 84 पद है और पंप ऑपरेटर के लिए 27 पद दिए गए हैं। OBC में पंप ऑपरेटर की अगर बात करें तो 75 पद है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 228 पद दिए गए हैं। SC में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 126 और पंप ऑपरेटर के 41 दिए गए हैं। ST में यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 63 और पंप ऑपरेटर के लिए 20 पद दिए गए हैं। ये टोटल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अगर हम PST और PET की बात करें, PST फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आपकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दौड़ की। तो 800 मीटर दौड़ मांगा गया है, जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इस समय में आपको ये दौड़ पूरा करना होगा। लंबी कूद, जिन्हें हम लॉन्ग जंप कहते हैं, तो 11 फुट की लॉन्ग जंप मांगा गया है, जिसके लिए 3 चांसेस आपको मिलते हैं। तो ऊंची कूद, जो कि हम हाई जंप बोलते हैं, इसमें 3 फुट 6 इंच का आपको हाइट को जंप करना होगा और इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपसे 10th पास या फिर मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आप किस राज्य में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपके पास सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके इसमें देखें फोटो और सिग्नेचर। जब फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है स्कैन कॉपी में, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको देना होता है। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती उसमें होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और जब आप उसका सुधार करने के बाद देखते हैं कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। RRB ने ग्रुप डी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट कब रहेगा, कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे भी ग्रुप डी की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं 23/1/2025 से। अगर अंतिम तिथि की बात करें तो 22/2/2025 है, यानी कि 22 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर 24/2/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस जमा करानी है, जनरल कैटेगरी, OBC या EWS। अगर आप अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर आप फिजिकल हैंडीकैप्स हैं या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देना होगा। एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, अगर आप UPI के थ्रू करा सकते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से करा सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो यहाँ पर 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष तक होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 36 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको RRB ग्रुप डी नियम के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। योग्यता यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 10th या फिर मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। PET फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर रेस यहाँ पे मांगा गया है 4 मिनट 15 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मांगा गया है। इसके बाद कुल पदों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,438 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है,
जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए ग्रुप डी की वैकेंसी है रेलवे के अंतर्गत। इसमें आपको किस जोन में कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम जयपुर की बात करें जो कि राजस्थान में पड़ता है, 1433 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 2020 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हुबली में यहाँ पर 530 वैकेंसी है। जबलपुर की बात करें तो 1614 वैकेंसी दी गई है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पर 964 वैकेंसी है। बिलासपुर में 1337 वैकेंसी दी गई है। दिल्ली 4785 वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। चेन्नई की बात करें तो 2694 वैकेंसी है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 1370 वैकेंसी है। गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है, 2048 वैकेंसी दी गई है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, 2861 वैकेंसी है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, 7916 वैकेंसी दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस वैकेंसी ग्रुप में। अगर हाजीपुर की बात करते हैं तो 1251 वैकेंसी है और सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी दी गई है। तो ये जोन के हिसाब से आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जोन को चूज कर सकते हैं और उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात आती है तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? आपको एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि यहाँ पर 10th या फिर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। उसके बाद फोटो, एक A4 साइज फोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखना है, उसकी स्कैन कॉपी रखेंगे। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम बेसिक डिटेल्स की। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपका क्वालिफिकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, आपके फादर्स नेम, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होता है। ये सारी बेसिक डिटेल्स देने के बाद आपका एड्रेस मांगा जाता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। उसके बाद जब बेसिक डिटेल्स फिल हो जाएगी तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसे सुधारने का मौका मिल जाता है। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सब एंट्रीज आपकी सही है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तब उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे जरूरत पड़ेगी, तो सारा कुछ उस प्रिंट आउट में आपके पास रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप RRB की CAN नंबर 8/2024 जो एडवर्टाइजमेंट है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो RRB के थ्रू ग्रुप डी की भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।